अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल इश्क-ए-इला। बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हम टीवी पर हो सकता है कि पहली दफ़ा इतना रोमांटिक ड्रामा आ रहा हो जिसका रोमांस हो, थोड़ी बहुत उसमें इंटरेस्टिंग सीन उसमें देखने के लिए आ रहा हो। पहले तो एक ओल्ड तरह की कहानी बताई जाती थी, हम टीवी पर ड्रामा जो भी आता था, लेकिन इस ड्रामे को मुझे देखकर बड़ा मज़ा आया। बड़े इंटरेस्टिंग सीन इसमें देखने के लिए। सबसे पहले इस ड्रामे का नाम इश्क-ए-इला है और इसकी स्टोरी एक गरीब लड़की के गिर्द घुमाई जाती है और एक अमीर लड़के के साथ उसकी कैसे मोहब्बत की जाती है या उसके साथ उससे मोहब्बत कैसे हो जाती है और उसे उसके बाद उसे कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। गरीब लड़की होती है जिसका नाम अज़का होता है। वो एक छोटे से कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। उसका भाई एक सुल्तान होता है। अज़का जब भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से अपनी गली में आ रही होती है, उसके आगे एक लड़का खड़ा होता है जिसे बहुत ही ज़्यादा उसके साथ मोहब्बत होती है। लोफर लड़का होता है और उसे बार बार तंग करने की कोशिश करता है। उसका नाम आबिद होता है और वो अपनी माँ को कह भी चुका होता है कि माँ जी, मैं शादी करूँगा तो अज़का के साथ ही करूँगा, इसके अलावा मैं किसी और के बारे में शादी का सोच भी नहीं सकता। सुल्तान की जो बेगम होती है, जो अज़का का भाई होता है सुल्तान, उसकी जो बेगम होती है वो अब आबिद के घर वालों के साथ मिली हुई होती है। उनको रिश्वत वगैरह या उनके साथ आपस में इनका मिलाप होता है, तो वो उन्हें साफ कह देती है कि सुल्तान की जो बेगम होती है अज़का को कि आपकी शादी होगी तो आबिद के साथ होगी, इसके अलावा आपकी शादी किसी और के साथ भी नहीं होगी। सुल्तान अपनी बेगम को मना करने की कोशिश तो पूरी करता है, लेकिन उसकी बेगम सुल्तान को फ़ौरन पूरी तरह ब्लैकमेल कर देती है। उससे कहती है कि अगर अज़का की शादी आबिद के साथ नहीं हुई तो मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाऊंगी। अज़का बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करती है आबिद के साथ और उसने अपने घर वालों को साफ कह दिया कि माँ जी, मैं शादी कभी भी आबिद के साथ नहीं करूंगी और उसके साथ मैं नफ़रत करती हूँ। अगर उसने मुझे तंग करने की कोशिश भी की तो मैं उसे खुद अपने हाथों के साथ देख लूँगी, उसे मारने की कोशिश करूँगी। इस ड्रामे में एक और भी आपको करैक्टर दिखाया जाएगा जिसका नाम शनाया है। शनाया बहुत ही एक अमीर लड़की है, एंकर लड़की है। जहाँ पर भी कोई भी इनका हादसा पेश आता है तो वहाँ पर ये मौके पे पहुँच जाती है। जहाँ पर जुल्म हो रहा होता है वहाँ पर इनको मसला हल करवाने के लिए भेजा जाता है। कोई भी गरीब इंसान होता है, कोई भी किसी के साथ जुल्म होता है, ये इसको सामने लेकर आती है, टीवी पे ऊपर लेकर आती है और ये इस किस्म की सोच इसकी बहुत ही अच्छी है और पॉजिटिव सोच रखती है। अपनी माँ उसको जो भी ज़्यादा मसला होता है, ख़तरनाक जगह होती है, अपनी माँ उसको रोकने की कोशिश करती है। उसे कह रही है कि बेटा, यहाँ पर तुम जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर तुम नहीं जा सकती, तुम्हें किसी किस्म का नुकसान हो सकता है। शनाया और अजलान की आपस में मोहब्बत होती है, दोस्ती होती है। हो सकता है कि एक दूसरे के साथ कज़न भी हो। अजलान एक बहुत ही अमीर लड़का है, बहुत ही पैसे वाला लड़का है। उसके बहरले ममालिक में 8 से 10 ममालिक में अपने बैंक हैं और उसका वालिद उसके इस अरूज पे और इस एक ऊपर जाने पे बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि मेरा बेटा बहुत जल्दी आगे जा रहा है और बहुत जल्दी तरक्की कर रहा है। सुल्तान इनके घर वालों के साथ, अजलान की फैमिली के साथ, उनके पास एक कुक के तौर पर काम करता है, बावर्ची के तौर पर काम करता है। सुल्तान तो चोट लग जाती है, पाँव पे जख्मी हो जाता है। जब इनका आपस में गुस्से वाली बात हो रही होती है तो वहाँ पर इनकी जो अज़का होती है और सुल्तान की जो माँ होती है वो जाती है उनके ऊपर काम करने के लिए। तो अज़का को वहाँ पर अजलान के साथ मोहब्बत हो जाती है। उसको देखना, उसको तौर तरीका, उसके साथ एक इंटरेस्टिंग उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देती है। लेकिन अजलान को उसके साथ कोई भी उसके साथ गुफ्तगू नहीं होती, कोई उसमें दिलचस्पी नहीं होती। अज़का इस रवैये से जैसे वहाँ से कुकिंग करके आती घर तो अपने भाई को साफ इनकार कर देती है। उसे कहती है कि भाई जी, मैं उस घर में दोबारा कभी भी नहीं जाऊँगी और ना ही मैं उस घर में इस काम करने के लिए जाती हूँ, क्योंकि वो एक यूनिवर्सिटी पढ़ती थी। यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में आपको पता है माइंड बंदे का और तरह का होता है। उस हिसाब से फिर वो ना ही उसने घर में काम किए होंगे तो वहाँ पर उससे काम करना पड़ा और उसे बहुत ही बड़ी मसला बनना पड़ा। इसी वजह से अपने भाई को साफ इनकार कर। लेकिन जब उसके दिल में अजलान बसना शुरू हो जाता है तो वो अपने भाई को राज़ी कर लेती है और वहाँ पर काम करना भी शुरू कर देती है। लेकिन अजलान की उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं। अजलान और शनाया के आपस में सब कुछ एक दोस्ती और फ्रेंडशिप होती है, मोहब्बत भी होती है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत भी करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही अजलान घर आता है, शनाया को पता चल जाता है, फ़ौरन शनाया उसे कॉल करती है, उससे कहती है कि बड़े दिनों के बाद आप आए, मुझे आपके मिलने को दिल कर गया है। तो अजलान भी उससे कहता है कि जब आपको मैं देखूंगा तो उसके बाद ही आप लोगों के साथ मैं बातें शेयर करूंगा। मतलब इनकी मोहब्बत बन जाती है। इनकी तो मोहब्बत शुरू से थी, लेकिन इसमें जो मेन कदम उठाएगी वो अज़का उठाएगी। अज़का इनको हर सूरत में ख़त्म करने की कोशिश करेगी या ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी। अज़का को इसके साथ मोहब्बत है, लेकिन अज़का की कभी भी इसके साथ शादी नहीं होगी। उसकी शादी हो जाएगी
आबिद के साथ। आबिद अपनी माँ को और जो उसकी भाभी है उसको हर सूरत में राज़ी करेगा, ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा हर सूरत में। आखिरकार उसका भाई सुल्तान भी मान जाएगा, उसे कहेगा कि इसका अब इसके अलावा हमारे पास कोई भी हाल नहीं है, तुम्हें हर सूरत में अब शादी करनी होगी तो आबिद के साथ ही करनी होगी। शनाया को लड़के काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं, जहाँ पर भी वो जाती है एंकर के तौर पर जाती है, यहाँ पर इंटरव्यू लेने के लिए जाती है तो वहाँ पर उसके मोहल्ले वाले बहुत ज़्यादा उसे परेशान करते हैं। उसे कहते हैं कि तुम्हें इस मोहल्ले में आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर ना हो, यहाँ पर सारे शरीफ लोग रहते हैं और दोबारा इस घर में या इस मोहल्ले में आने की आपने हिम्मत की तो हमारे से ऊपर बुरा कोई भी नहीं होगा। आखिर पे इज़लान को ऐसा ऐसा अज़का की मोहब्बत का एहसास होना शुरू हो जाता है और उससे आखिरकार उसके दिल में बसना शुरू हो जाती है कि यार वाकई मुझसे ये लड़की मोहब्बत करती थी। तो उसके बाद फिर ड्रामे का जो असल सीन होगा वो शुरू हो जाएगा, इश्केला। तब इस वजह से ड्रामे का नाम रख दिया गया है कि इसको जब, क्योंकि उसके साथ इसकी मोहब्बत तो थी शनाया के साथ, लेकिन जब अज़का बीच में आएगी तो फिर अज़लान और अज़का को आपस में मोहब्बत हो जाएगी, एक दूसरे के साथ शुरू हो जाएंगे। लेकिन जिस वक्त अज़का की शादी हो जाएगी उस वक्त अज़लान के पास कुछ अब भी नहीं रह जाएगा। वहाँ पर आपने देखा भी होगा वो एस्टीमे के फ़कीर बना हो बैठा होता है, दरबार के ऊपर बैठा होता है, अपना सर वगैरह हिला रहा होता है। तो इस वजह से हिला रहा होता है कि उससे गलती का एहसास उससे बाद में होता है कि यार मैंने किसी और के साथ मोहब्बत की थी, किसी और को मैंने चाहा, लेकिन उस वक्त उसके पास कोई भी टाइम नहीं होगा। तो मेरे आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी है और स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग सीन इसमें देखने के लिए आते हैं। इसमें आप लोगों को एक सबक भी मिल जाता है कि किस हिसाब से गरीब लड़की का एक लेवल होता है और किस हिसाब से उसके पास साथ एक जुल्म किया जाता है। मतलब कि मेन बात करने का मकसद ये है कि एक गरीब जो लड़की होती है उसकी कोई भी इज़्ज़त और कोई भी वैल्यू नहीं होती, उसे एक अपने लेवल तक रखा जाता है, उसके कोई भी ऊपर वाला मेयार कोई भी बात नहीं सुनता। नहीं तो उसकी शादी हो सकती थी उसके साथ, अज़लान के साथ, अज़का की भी, लेकिन आखिरकार उसकी शादी आबिद के साथ ही हो जाती है। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।